हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। कैसे हैं आप लोग? आज हम आगे पढ़ेंगे अपना 11th क्लास के चैप्टर्स में। बेसिक्स पढ़ने हम लोग 11th क्लास के, उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ें। बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। अभी तक हमने अकाउंटिंग में क्या सीखा है? बेसिक सीखा है, जैसे कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इसको स्टेप्स भी कहते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रोसेस भी इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में फीचर्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, या इंपॉर्टेंस भी पूछे, या फिर उसका रोल पूछे, या फिर प्रोसेस पूछे, स्टेप्स पूछे, तो वो सारे में आप ये क्वेश्चंस में इसका आंसर लिख सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था लिमिटेशंस क्या होती है, हमने ये पढ़ा था। लिमिटेशन क्या क्या होती है? मिजेबिलिटी, नो फ्यूचर असेसमेंट, और पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, वेरीफाइबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सब लिमिटेशन हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है हमारे पास। पहली क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों क्या होती हैं, क्या क्या इनका काम होता है, कैसे काम करती हैं, हमने लास्ट अपने सेशन में, लास्ट वीडियो में सीखा हुआ है। आप लोग देख लें जाकर, अगर किसी ने मिस कर दिए तो जरूर देखें। तीनों पढ़िए क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला है इंटरनल यूजर एंड दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल कौन कौन से होते हैं? ओनर्स, जो यानी कि जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, इनसाइड द बिजनेस, वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो ये इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और इनको हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं, ओनर, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट को। और दूसरी साइड क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स हमारे पास हैं, जैसे कि ये पब्लिक है, गवर्नमेंट है, रिसर्चर्स हैं, और क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है। ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट है। ये सब अपने अपने काम के लिए, अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अकाउंटिंग की, और अपना अपना काम निकालते हैं। सो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, इसलिए इनको हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट सेशन में देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। आज के इस सेशन में हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, गाप। क्या पढ़ने वाले बेटे? गाप पढ़ने वाले हम लोग। गाप, गाप मीन्स शॉर्टकट में गाप कहते हैं, मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम। पहला क्या है? सॉरी, पहला क्या बेटे हमारे पास? पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस। यानी कि हमारे अकाउंटिंग में बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल के अलावा होंगी, जो प्रैक्टिकली नहीं समझ में आती है, बट वो हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये ऐसा है। तो इसलिए वो कुछ एजम्पशंस होंगी यहाँ पर, वो हम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। मे बी ऐसा ना भी हो, बट हम मान के चलते हैं, एजम्पशन लेके चलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट या एजम्पशन। क्या क्या है ये? दूसरा हमारे पास क्या है, पहले वो देख लेते हैं। दूसरा क्या है? कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। पहला क्या है गाप में? कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस। एंड दूसरा क्या है? कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। हर किसी के लाइफ के, हर किसी चैप्टर के अपने सिद्धांत, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत है, अपने रूल्स है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा आप चलोगे तो यानी कि आप अकाउंटिंग रूल्स को, आप अकाउंटिंग रेगुलेशंस को, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उनका वायोलेशन कर रहे हैं, और ऐसे अकाउंटिंग नहीं होगी, वो अकाउंटिंग फ्रॉड और एरर में डाल दी जाएगी। इसलिए प्रिंसिपल्स का प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे पास बेटे? देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या है? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड और गोइंग कंसर्न। इन चार को हम डाल देते हैं आपका एजम्पशंस में या फिर कॉन्सेप्ट्स में। अब ये अकाउंट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या? बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है बेटे, ये मान लीजिए ये आप हैं, और ये आपका क्या है बेटे? बिजनेस है। सही है? ये कौन है बेटे?
ये है ओनर। ये कौन है बेटे? ये है बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेसमैन कह रहा हूं मैं इसको, मुझे कहना चाहिए बिजनेस है। यस, ये क्या है? बिजनेस। बिजनेसमैन तो ये है बेचारा पतला सूखा सा एक ओनर, हमारा बिजनेस ओनर है, ये बिजनेस है। हम अकाउंटिंग में इन दोनों को सेपरेट पर्सन ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं बेटे? सेपरेट पर्सन मीन्स एक अलग व्यक्ति। ओनर is a separate, is a distinct person, and the business is another distinct or separate person. In the eyes of accounting, in the rules of accounting, in the accounting assumptions, हम बिजनेस और ओनर्स को सेपरेट ट्रीट करते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हम जो पूरी अकाउंटिंग करेंगे बेटे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? ओनर के या बिजनेस के? सिंपल से जवाब बेटा ये है, यहां पर हम जितनी भी काउंटिंग करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सारे अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, वो सब के सब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यानी कि हमें बिजनेस को मान के, हम अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमें बिजनेस को फॉलो करना है, बिजनेस को लेके चलना है। ओनर को एक अलग बंदा मानना है। सेपरेट का मतलब ये नहीं कि इसको हमने एक्सटर्नल मान लिया, नहीं है तो इंटरनल, लेकिन है एक सेपरेट एंटिटी, है एक सेपरेट बिजनेस। इसी को हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बिजनेस को एक अलग व्यक्ति, एक अलग अस्तित्व, एक अलग एग्जिस्टेंस मानते हैं और उसको एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करके अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और इसका assumptions की कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर हम ये assumption लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, वो सब की सब किस में होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसे अकाउंटिंग में रख सकते हैं। अगर उसको आप किसी भी तरीके से इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट या फिर मेजर नहीं कर सकते, देन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग में। ये कॉन्सेप्ट, ये assumption हम लेके चलते हैं अपनी अकाउंटिंग में। ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज कीजिए दुकान पर कोई भिक्षा लेने के लिए आ गया, सुबह सुबह कोई भी, आपने उसको भिक्षा दी, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, यू कैन मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। बट आफ्टर गेटिंग दैट मनी, उस पैसे को लेने के बाद उस शख्स ने आपको जो दुआ दी, जो आशीर्वाद दिया कि तुम फलो फूलो और तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो और खूब कमाओ, खूब अच्छा कमाओ, और दुआएं दी बहुत सारा आशीर्वाद दिया, then you can't measure that duas and that आशीर्वाद in terms of money। वो एक इवेंट है, यानी कि वो जो आपने पैसा दिया उसे आप डोनेशन, चैरिटी, एक एक्सपेंस मान सकते हो, उसे आप रिकॉर्ड कर लोगे। बट उसके बदले में जो आपको इन एक्सचेंज, इन रिटर्न जो आपको मिला, वो दुआ, वो आशीर्वाद, उसको आप रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते। इसीलिए यहां सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग होगी जो इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारी एजम्पशन है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्डिंग करनी है, उन चीजों को लिखना है अपनी रजिस्टर में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ये पहला हमारा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा मेजरमेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड हमारे पास क्या है बेटे? थर्ड हमारे पास है गोइंग कंसर्न। इसकी एजम्पशन बेटे ये होती है सीधी सीधी सी कि हमारा जो बिजनेस है वो एक कब तक चलेगा बेटे? वो चलेगा हमारा इनफाइनाइट या इनडेफिनिट पीरियड।
इनडेफिनिट पीरियड, या इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। यानी कि हमारे सीधी सीधी ये सोच होती है, ये इंटेंशन होती है कि अगर हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो उसे हम नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले। ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हमने 1 साल कमाना फिर बंद कर देंगे, 2 इयर्स कमाना फिर बंद कर देंगे, नहीं। अकाउंटिंग में हम ये एजम्पशन नहीं लेंगे, ये याद रखना। ये एजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग के गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग, चलता रहेगा बिजनेस, 100 साल बाद भी चलता रहेगा। ऐसी कंपनीज आपने देखी होंगी जो 100 साल पुरानी है या उससे ज्यादा भी पुरानी है, आज भी चल रही हैं, उनकी पुश्ते चला रही हैं, जो ओनर थे उनकी पुश्ते रन कर रही हैं उन बिजनेस को, उन कंपनीज को। तो इस तरीके से ये हम एजम्पशन लेते हैं कि हमारी जो कंपनी, जो बिजनेस, हमारा जो फर्म है वो लॉन्गर पीरियड चलेगा। नियर फ्यूचर में कोई भी इंटेंशन को क्लोज करने की, बिजनेस को बंद करने की नहीं है। ये एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है बेटे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हम अपने अकाउंटिंग को इंटरवल्स में बांट देते हैं। किसमें? इंटरवल्स में, इन ईयर्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन रिकॉर्डिंग कर ली, इसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जिस दिन बिजनेस बंद करेंगे उस दिन दिखाएंगे अपनी अकाउंटिंग की फाइनल के हमारी ये बैलेंस शीट है, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये हमारे लॉसेज हैं, ये नहीं। हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर साल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हर साल का हिसाब किताब रखते हैं, एनुअल वाइज रखते हैं, ताकि साल का निकाल सकें कि इस साल हमने इतना कमाया, इस साल के हमारे इतने खर्चे थे, इस साल हमारा इतना प्रॉफिट था, इतनी इनकम थी, इतने एक्सपेंस, इतनी लायबिलिटीज, इतनी एसेट्स थी। तो उन सब का हिसाब हम ईयर वाइज रख सकें। ये कॉन्सेप्ट हमने इजाद किया ताकि हमें आसानी हो, इजीली हम एनुअली अपने प्रॉफिट्स को निकाल सकें, कैलकुलेट कर सकें, और उसके अकॉर्डिंग हर साल का प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रही है या डेफिसिट हो रहा है वो चेक कर सकें। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि आप लोग अपनी लाइफ ऑफ द बिजनेस को इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, यानी ईयर्स में डिवाइड कर दो, हर एनुअली हर साल अपने प्रॉफिट्स को निकालो, कैलकुलेट करो। यही हमारे कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और करते हैं अपना कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स। तब तक के लिए थैंक यू।